जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों आगे अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कंप्लीट वीडियो को आपको देखकर जाना है। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत के किस विशेषता से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों संविधान का जो आर्टिकल 243 का ई है, ये पंचायत की किस विशेषता से संबंधित रखता है? तो याद रखिएगा पंचायत की अवधि से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पंचायत की अवधि से। अगला क्वेश्चन देखिए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों मत देने का अधिकार जो है ये संविधान के आर्टिकल 326 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्टिकल 326। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में भी आपको काफ़ी बार बताया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 76 के तहत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की बात करें, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी। ध्यान रखना है कौन है? आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के कौन है? महान्यायवादी है। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग से लिखा जाता है, CAG, तो इसकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के तहत में, याद रखिएगा। और इसकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए वर्तमान में कैग कौन है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो आर्टिकल 63 है इसमें उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 280 में क्या है? इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 76 में महान्यायवादी है और 148 में कैग है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो 5 के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग के लिए किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो ये है 324 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 324। और 326 में क्या है? अभी हमने आपको बताया मत देने का अधिकार है 326 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। और इसका PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। मेरा एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए और इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सारे क्लास के PDF आपको आंसर के साथ इस कोर्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। इसमें लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। और देखिए साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपको स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम आईडी शो हो रहा होगा, इसको आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो साथियों ये आर्टिकल है 315। इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी इससे संबंधित है? तो साथियों ये आर्टिकल है 315 जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ये किससे संबंधित है? तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 110। इसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख मिलता है? तो साथियों धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में है और वित्त विधेयक का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 117 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों इसके लिए आर्टिकल है 352 जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। और 356 में क्या है? तो देखिए इसमें बताया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और एक है 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 में क्या है? तो इसमें यूपीएससी के बारे में बताया गया है, संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान का खाली स्थान मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। देखिए यहाँ से आपको दो आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 23 और एक है आर्टिकल 24। दोनों में अंतर क्या है, अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूज होता है। तो देखिए मानव तस्करी और जबरन श्रम के लिए है आर्टिकल 23 जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। और आर्टिकल 24 में क्या है? तो इसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है। दोनों फैक्टों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भाग 4A और अनुच्छेद 51 का ए ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। साथियों वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 279 का ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो देखिए साथियों, आर्टिकल 279 का जो ए है ये संबंधित है जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा का परिषद। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा जुलाई 2017 में। कब लागू हुआ था? जुलाई 2017 में। भारतीय संविधान के
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो ऐसे भी हम सभी जानते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 164 में बताया गया है। आगे देखिए, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो साथियों, इसके लिए सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 324 से लेकर 329। इसमें क्या है? चुनाव प्रणाली के बारे में बताया गया है। और एक है आर्टिकल 324 जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 326 में क्या है? तो मत देने के अधिकार से संबंधित है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अभी हमने आपको बताया मत देने का अधिकार आर्टिकल 326 में आता है। और मत देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेदों में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 110 में मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो साथियों, इसके लिए आर्टिकल है 21। याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसको कहा जाता है निजता का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक वर्णित किया गया है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को हमने पहले आपको काफ़ी बार बताया है। तो मौलिक अधिकार जो है ये है आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक? 35 तक। और भाग पूछे तो भाग 3। तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा डी ऑप्शन, 12 से 35। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो साथियों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन का मतलब होता है छुआछूत का अंत। तो किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 17 में। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, व्यक्ति की विदेश यात्रा का अधिकार ये किस में आएगा? तो निजता के अधिकार में। और निजता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।